तो आइए अब चलें, पहले सती चरित्र फिर शिव विवाह की ओर। प्रेम से कहिए जय माता। अब श्री भगवती श्री सती जी ब्याही गई भगवान शिव के साथ, ठीक है जी। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। ये जो दक्ष प्रजापति है, एक क्षण के लिए रुकिए, और ऐसा क्या कर्म किया था दक्ष प्रजापति ने जो जगदम्बा बेटी बनकर आई, ऐसा वर्णन मिलता है। वैसे ये कथा आज की ही कथा में आएगी कि दक्ष ने एक बार वरदान मांगा, जगदम्बा प्रकट हुई। दक्ष ने कहा मां मेरी बेटी बनकर आओ, मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी। मां कहती हैं देख दक्ष, मैं तेरी बेटी बनकर आऊंगी, पर एक शर्त है, जिस दिन तू मेरे स्वामी का अपमान करेगा मैं उस दिन शरीर छोड़ दूंगी। और आज आपके सामने साबित करूंगा कि सती जी यज्ञ में नहीं कूदी थी। हम लोग कहते हैं ना सती जी ने हवन कुंड में छलांग लगा दी थी, ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, मैं भी प्रमाणित कर दूंगा। अब एक बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन था, ब्रह्मा बैठे हैं, विष्णु बैठे हैं, शिव बैठे हैं। दक्ष सबसे लास्ट में आया, क्यों? ताकि ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, ज्यादा नमस्ते होगी। बिल्कुल ऐसे भी लोग संसार में हुआ करते हैं जो मान सम्मान के भूखे हैं। अरे महाराज फला व्यक्ति मिला, हमारा रिश्तेदार लगता है, उसने तो नमस्ते भी नहीं की। भैया किसी के मान अपमान से आप अपने आप को क्यों जोड़कर रखते हो? किसी के प्रणाम न करने से आप छोटे हो गए? दक्ष प्रजापति आज सभा में आया तो शिव तो यूं ही आंखें बंद करके समाधि में चले गए। अब दक्ष ये नहीं देख रहा कि किस किसने प्रणाम किया, दक्ष ये देख रहा है किस किसने प्रणाम नहीं किया। इंद्र खड़े हैं, अरुण वरुण प्रणाम कर रहे हैं, यम। अब ध्यान गया ऊंची वाली पोस्ट्स की ओर। ब्रह्मा बैठे हैं, अब भैया मेरे पिता हैं, पिता थोड़ी प्रणाम करेंगे। विष्णु खड़े हैं, और ज्यों ही शिव की ओर देखा तो आज माथा घूम गया। अरे देखो सारे के सारे सभा वालों, देखो यह मूर्ख, यह पाखंडी, यह ढोंगी। क्षमा करना, मैं इससे आगे शब्द नहीं ले जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं बाप का भाग्य नहीं बनना चाहता। मैंने अपने बूढ़े बाप के बोलने पर इसे अपनी बेटी ब्याह दी। अरे ये शिव नहीं है। शिव का अर्थ होता है पवित्र, शिव का अर्थ होता है मंगल। ये अशिव है, ये अमंगल है, अपवित्र है। शिव जी इस पर भी कुछ नहीं बोले, इसका पारा और चढ़ा। चिता भस्मकृत स्नानः प्रेत श्रृंगस्तिभूषणः शिवापदेशो ह्य शिवो मत्तो मत्त जनप्रियः पतिः प्रमथ भूतानां तमो मात्रात्मकात्मनां तस्मा उन्मादनाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदे दत्ता बदमया साध्वी चोदिते परमेष्ण। अरे भूत प्रेतों के साथ रहता है, शमशान में वास करता है, राख लपेटता है, खुद भी पागल है, साथ वाले भी पागल हैं। शिव कुछ नहीं बोले, अब और पारा चढ़ा। मैं दक्ष प्रजापति आज इस सभा में सबके सानिध्य में शिव को श्राप देता हूँ। अयम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागम न लभताम देवैर्देव गणाधमः। यह शिव देवों में अधम है, मैं इसे श्राप देता हूँ, इसे यज्ञ में भाग मिलना बंद हो जाएगा। अब यह सुना, शिव तो कुछ नहीं बोले, पर नंदी चुप नहीं रह पाए। आज भगवान नंदिकेश्वर खड़े होकर श्राप देते हैं, मैं नंदी शिव की ओर से इस दक्ष को श्राप देता हूं, इसने जिस मुख से शिव को गाली दी है, इसका वह मुख बकरे का हो जाएगा। और जिन भी ब्राह्मणों ने इसका साथ दिया है, वे सभी धर्म से टूट जाएं, वेदों को बेचने वाले हो जाएं, भिखारी बन जाएं। मेरे भाई बहन याद रखना, शिव पुराण में कहा गया, न केवलम भवेत् पापी निंदा करतुम शिवस्य ही यो वै शृणोति तन्निंदां पाप भुक् स भवेदिह। केवल शिव की निंदा करने वाला ही पापी नहीं होता, यो वै शृणोति तन्निंदां, जो उस निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी है। मैं नहीं कह रहा, ग्रंथ कह रहे हैं। अतएव उस दिन भी कहा था, यदि सामने वाले बुराई करने वाले व्यक्ति का प्रतिकार नहीं कर सकते, चुप नहीं करवा सकते, तो उठकर वहां से चले जाओ, पर अपमान न सुनो, गाली न सुनो। अब यह सुना तो भृगु ऋषि उठे और शिव के गणों को श्राप देते हुए कहते हैं, मैं श्राप देता हूं, शिव को मानने वाले धर्म से टूट जाएं, शिव से दूर हो जाएं, इनके लिए केवल भांग मांस और मदिरा ही शिव बनकर रह जाए। प्रेम से कहिए जय माता दी। और यहां एक कड़वी बात कहना चाहूंगा, शायद आज की युवा पीढ़ी को मेरी बात जरूर चुभेगी। आजकल के समय में बड़ा अच्छा सिस्टम चला है, यदि हम लोग नशे का सेवन करते हैं तो बड़ी आसानी से शिव को सामने लाकर करते हैं, ठीक है ना। मेरी बात जरूर चुभेगी आज की युवा पीढ़ी को, और चुभनी चाहिए, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुर सरी की नाई। शिव पुराण में भगवान शिव ने कहा है, जो व्यक्ति मेरे नाम पर नशे का सेवन करता है वो नरक का अधिकारी होता है। ठीक,
साहब मैं आपको न कुछ पकड़ने को बोलता हूं न कुछ छोड़ने को बोलता हूं, पर मेरा निवेदन है कृपा करके शिव को बीच में न लाए। साहब जो चाहे खाइए जो चाहे पहनिए, पर निवेदन है धर्म को बीच में मत लाइए। धर्म पवित्र है, धर्म को पवित्र ही रहने दीजिए, मेरा निवेदन है। प्रेम से कहिए जय माता। अब इस प्रकार उस सभा में श्रापा श्रापी शुरू हो गई। एक यहां से श्राप, एक वहां से श्राप, फिर यहां से श्राप, फिर वहां से श्राप। भैया दोनों और शक्तिशाली बैठे हैं। शिव कुछ नहीं बोले, शिव उठे और चुपचाप चले गए हैं। यज्ञ बंद हो गए हैं। धीरे धीरे समय बीता। दक्ष ने शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। आप सभी जानते हैं सती जी जाने की जिद करने लगी। ठीक है, तब क्या हुआ? हम लोगों को लगता है कि शिव ने नहीं समझाया सती जी को। साहब आपको भागवत जी का एक श्लोक बता रहा हूं, उसमें शिव ने साफ साफ शब्दों में कहा। भगवान पता क्या बोले सती जी को? भगवान कहते हैं देवी यदि व्रजिष्यस्यति हाय मद्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सद्यो मरणाय कल्पते। देवी यदि तुम वहां जाओगी तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब अपने अपमान करते हैं तो मौत का कारण बनता है। शिव ने स्पष्ट कहा यदा सद्यो मरणाय कल्पते। नहीं मानी, सती गई। शिव ने सती का सामान भेज दिया है साथ में, क्योंकि सीता बनने की चेष्टा की थी, शिव ने छोड़ दी थी। आज सती गई है पिता भवन जब गई भवानी। दक्ष त्रास का हुन सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। गई है यज्ञ में तो देखा है नहीं कह दीख शंभु कर भागा। कोई शिव का भाग नहीं है। बड़े क्रोध में आई है और आज पिता की मर्यादा को भूल गई। अरे ओ मूर्ख दक्ष, आज पिता नहीं कहा। जिस शिव का 2 अक्षर का नाम पूरी दुनिया को पावन करता है, तूने उस शिव के साथ द्वेष किया है। जिसने तीनों लोग धरती पर बसाकर कुबेर को दे दिए, स्वयं कैलाश पर वास करता है, तो उन्हें शिव के साथ द्वेष किया है। अजी जिसके चरणों पर चढ़े हुए फूल ब्रह्मा भी शीश पर धारण करते हैं, तो उन्हें शिव का अपमान किया है। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुझ जैसे शिवद्रोही की बेटी हूं। अब मैं शरीर को धारण नहीं करूंगी। दक्ष ने रोकने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि दक्ष को पता है मुझसे जगदम्बा के पति का अपमान हो चुका है, अब ये रुकेंगे नहीं। अब सुनना ध्यान से। सती जी धरती पर बैठी, पीले वस्त्र धारण किए, उत्तर की ओर मुख किया और शरीर के सारे प्राण नाभि में इकट्ठे किए। ठीक, नाभि से खींचकर हृदय में लाई, हृदय से कंठ में लाई, कंठ से सारे प्राण यहां लेकर आई तीसरे नेत्र में, और तीसरे नेत्र से यहां लेकर आई जहां शिखा बांधते हैं। इसे कहते हैं ब्रह्मांड। ठीक है, तब सती जी ने अपनी पूरी देह में अग्नि का संचार किया और सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जागना। आज समाधि की अग्नि में सती का शरीर जलने लगा। सती जी यज्ञ में नहीं कूदी। अस कही जोग अगिनि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। अरे इस दक्ष के कारण सती ने प्राण छोड़ दिए हैं। अब हमें शिव के क्रोध से कौन बचाएगा? गए हैं नारद जी महाराज दौड़े दौड़े, भगवान शिव को सूचना दी है। भवो भवान्या निधनम प्रजापते। प्रभु आपकी जगदम्बा ने प्राण छोड़ दिए हैं। क्रोध में आकर शिव आज तांडव करते हैं। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिकाम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। जटा कटा हसम भ्रम भ्रमण्य लिंप निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण ममा। भगवान ने जटा उखाड़ी है, धरती पर पटकी है। वीरभद्र नामक गण प्रकट हुआ है। भगवान ने कहा जाओ, जाकर यज्ञ का विध्वंस करो। गया है आज वीरभद्र, जाकर पूरे यज्ञ का विध्वंस किया है। विष्णु जी को एक और पटका है, दक्ष का शीश काटा है और यज्ञ में डालते हुए कहा ओम शिवाय नमः स्वाहा। आज यज्ञ को पूर्ण किया है। भगवान के क्रोध का पारावार नहीं है। भगवान शिव सती की देह को उठाते हैं अपने शरीर के ऊपर और पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे हैं। भगवान का क्रोध बढ़ता जा रहा है। श्री विष्णु जी ने अपने चक्र को भेजा है। भगवती श्री सती जी की देह के 52 खंड हुए हैं। जहां जहां खंड गिरे हैं वे शक्तिपीठ कहलाए हैं। भगवान शिव शांत हुए। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की।